राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है एक प्यारी सी सुबह से, क्योंकि मैं और मम्मी निकल चुके थे मॉर्निंग वॉक के लिए। और जब हम घर से निकले थे तब बहुत अंधेरा सा था, लेकिन अब रोशनी हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। फिर उसके बाद में हमने, और जो सुबह की हवा होती है ना, वो एकदम पॉजिटिव वाइब सी देती है, एनर्जेटिक फील कर देती है। अगर आप लेज़ी से रहते हो, अगर आप घर में रहो, थोड़ी सी हवा सुबह की बाहर की मिल जाए तो पूरी बॉडी फुली एनर्जेटिक हो जाती है। और उसके बाद में हम लोग आके फिर वही डेली का जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब फिनिश किया, जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ होती है वो सारी फिनिश की। और उसके बाद में नहा धो के मैं रेडी होने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज है मंडे और सोमवार को मेरा पशुपतिनाथ का व्रत होता है। जैसे कि मैं 2 बार पहले रह चुकी हूँ और उनका उद्यापन भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज मेरा तीसरी बार का पहला सोमवार था। मैंने तीसरी बार पशुपतिनाथ व्रत के रखने स्टार्ट किए हैं, जिसका आज मेरा पहला सोमवार था। उसके लिए मैंने फिर नहाई धोई और रेडी हो गई। अगर आप मॉर्निंग में हल्का सा टचअप कर लो ना, तो पूरा दिन फ्री हो जाता है। अगर आपको सुबह का छूट गया, फिर आप सोचोगे ये कर लो वो कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि नहा के सबसे पहले हल्का सा रेडी हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पूजा की तैयारी। और उसके रेडी होने के बाद फिर मैंने थाली लगानी स्टार्ट की। थाली तो वैसे मैं अपने ब्लॉग्स में कई बार पहले दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। थाली के लिए सबसे पहले मैंने दिया लिया है, और उसके बाद में वही जो बेसिक चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं, चावल, मिश्री, सिंदूर, चंदन, काले तिल, और आपका जितना मतलब हो सके उतना आप ले लो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई कई सारी क्वेरीज भी आई थी, क्वेश्चन आए थे कि आप मतलब अगर ये नहीं है तो ये कैसे करें। अगर हमारे पास इतना तामझाम नहीं है, अगर जितना हो रहा है आप उतना कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जितना मतलब सबके पास हर चीज़ पॉसिबल हो पाए। मेरे पास ही मुझे धतूरा बिल्कुल नहीं मिल पाता, भांग नहीं मिल पाती। अब बेलपत्र मिल जाते हैं, मेरे लिए वही इनफ है। बेलपत्र मैं मंदिर से ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे मंदिर के बाहर मिल जाता है। बाकी पूजा में तो, शिव जी की पूजा में तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जितनी आपके पास पॉसिबल हो पाए आप उतनी यूज़ करिए। और जिसमें मैंने चंदन और ये इत्र, शहद और धूप बत्ती। लेकिन इसका बस पशुपतिनाथ व्रत का एक ही रूल है कि आपको जो इतना इनफ सामान लेना है कि आपकी दोनों टाइम की पूजा हो जाए। अगर मॉर्निंग की भी हो जाए और शाम की भी हो जाए। इसको वॉश भी नहीं किया जाता है और इसको चेंज भी नहीं किया जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में आपने किसी और थाली में पूजा कर ली और इवनिंग में किसी और थाली में, या आप जैसे कोई सामान फैल गया है तो उसको साइड में कर दो, लेकिन आपको इसे वॉश नहीं करना है। इतना संभाल के ले जाओ कि इसमें कोई चीज़ फैले ना। मेरे से फर्स्ट टाइम थोड़ा सी हो गई थी गलती, लेकिन बाबा से मैंने माफ़ी मांग ली थी। मेरा जो चरणामृत था वो थोड़ा छलक गया था थाली में, तो थाली का सामान सब एक में मिक्स हो गया था, लेकिन फिर भी उसे वॉश नहीं किया जाता है। और यहाँ पे हमारी थाली हो गई है रेडी, लेकिन इसमें कुछ कमी है। अभी इसमें दूध नहीं है, दही नहीं है, और बेलपत्र और फूल भी नहीं, क्योंकि मैंने आज सुबह थोड़ी जल्दी मॉर्निंग में पूजा करी थी और दूध दही ताज़ा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। और जो घर में रखा था वो मतलब यूज़्ड किया हुआ था। यूज़्ड किया हुआ यूज़ नहीं करते ना पंचामृत बनाने में, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मंदिर के बाहर जाके वहाँ जो मिलता है मैंने वही ले लिया। और हमारे मंदिर के बाहर ही बेलपत्र और फूल भी मिल जाते हैं आपको पूजा के लिए, तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। और जैसे जो मंदिर है ना जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ से तो खैर बहुत पास में था, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं, जब बाबा के दर्शन करने हैं डेली, तो क्या दूर और क्या पास। तो इसीलिए मैं आ गई थी मंदिर में। मंदिर में जैसे एज़ यूजुअल जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, बस ये होता है डेली से थोड़ी सोमवार की पूजा डिफरेंट हो जाती है। वही सबसे पहले आके बाबा को जल चढ़ाना, फिर चंदन से त्रिपुंड लगा के उनका तिलक करना, और बाकी सारे शिव परिवार की पूजा करना। उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर लगाना और उनका आशीर्वाद लेना। और आज सबसे ख़ास बात ये हुई थी कि जैसे ही मैं माता पार्वती के सिंदूर लगा रही थी, तो एक आंटी आई थी। उन्होंने आके मुझे पार्वती जी की चुनरी आशीर्वाद में दी थी कि बेटा ये ले लो प्रसाद में। तो अच्छा लगता है ना जब आप डेली मंदिर जाओ, एक तो जान पहचान भी हो जाती है। वहाँ हम जैसे डेली जाते हैं, जो वहाँ के पुजारी जी हैं या जो वहाँ के लोग हैं जो डेली आते हैं, तो उनसे भी जान पहचान होती है। तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है उनसे, डेली मिलते रहते हैं ना वो लोग। तो उन्होंने कहा कि ये आप चुनरी ये देख रहे हो आप आंटी के हाथ में, तो इन्होंने ये चुनरी हमें बाद में दी थी कि आप ले जाओ इन्हें, ये माता रानी के प्रसाद स्वरूप है। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान
मोतियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा। शिव जी के भजन सुन के तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है मन। इतने अच्छे लगते हैं मुझे उनके भजन। और रही बात सोमवार की, तो सोमवार का मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है ना। जैसे कि व्रत तो मैं पहले भी रख लेती थी, लेकिन इतना मुझे अच्छा नहीं, मतलब ऐसा था कि व्रत रखती थी बस, लेकिन सोमवार की जो अंदर से मुझे एक्साइटमेंट होती है ना, उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे इतना अच्छा लगता है। बस वेट रहता है कि कब मंडे आए और कब मैं फास्ट करूं। वैसे तो क्योंकि ये व्रत ना इतने असरकारी हुए हैं मेरे लिए कि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कितना अच्छा। शिव जी की पूजा करने के बाद फिर मैंने मंदिर में सारे देवी देवताओं के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में जो शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल होता है, उसको ले आके मैं पहले पूरे घर में छिड़कती हूँ, उसका छिड़काव करती हूँ और उसके बाद में उसी जल को बेलपत्र के साथ में पी लेती हूँ। मुझे ना 2 साल, मैंने जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया भी था कि मेरे स्टोन हो गए थे गैल ब्लैडर में, और उसके बाद से मेरा दर्द, मैंने ऑपरेशन भी कराया, मेरा लास्ट अप्रैल में ऑपरेशन हुआ था गैल ब्लैडर का। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस जल को पीने से मेरे आज तक मैं कोई ना टैबलेट लेती हूँ, खूब सारा हैवी, मतलब जैसे अब मेरी डोज़ है उसके अकॉर्डिंग पूरा ऑयली हैवी सब कुछ खा लेती हूँ, बट टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये जल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारी है। अब मेरा आप इसे विश्वास समझें या अंधविश्वास समझें, लेकिन मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं आई घर पे और फिर मैंने, जैसे कि आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी टी लवर हूँ। सबसे पहले आते ही मैंने बनाई चाय पी, और उसके बाद में जो डेली का मॉर्निंग के खाना वाना था वो सब फिनिश किया। और उसके बाद मम्मी साफ़ कर रही थी गेहूँ, फिर मैं उनके साथ बैठ के गेहूँ साफ़ कराने के लिए, वो अकेले साफ़, जब तक कि मैंने इधर मंदिर गई पूजा किया, उन्होंने कहा कि लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। अभी हुए हैं मॉर्निंग के 8:30 और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस शानवी का थोड़ा बहुत जो काम है वो रह गया है, बट जो डेली के जो रूटीन होता है मॉर्निंग का काम, वो सारा फिनिश हो गया है। अर्ली मॉर्निंग उठने का ना यही बेनिफिट होता है कि सारे काम टाइम पे फिनिश हो जाते हैं। गेहूँ साफ़ करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं और भाभी चले गए शॉप पे, क्योंकि हमें थोड़ा सामान लेना था। जैसे कि हमने नया घर शिफ्ट किया है तो उसमें थोड़ा बहुत नीड थी हमें सामान की, और भाभी को भी अपने मॉप का स्टैंड लाना था, स्टिक लानी थी, तो इसीलिए हम दोनों लोग चले गए शॉप पे। और यहाँ पे ना हर चीज़ एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, और इस यहाँ पे डिस्काउंट भी भैया अच्छा दे देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सेल लगी हुई थी। सेल में आपको 10 रुपये में जो हर माल होता है, 20 रुपये में, 50 रुपये में, जो जैसी चीज़ उसके रेट उसी के हिसाब से, मतलब पसंद आई ये शॉप, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने जो थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था वो मैंने लिया, और भाभी को जो लेना था भाभी ने लिया, और उसके बाद में हम लोग आ गए घर। ये देखिए यहाँ पे ये सेल लगी हुई थी 20 रुपये हर माल की, मतलब प्राइस उसका 20 रुपये फिक्स था। सो फाइनली आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें।